हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और हम अभी प्रेरणा टॉपिक जो है उसको करवा रहे हैं अभी, यानी कि कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं अभी प्रेरणा के बारे में। और अभी प्रेरणा का ऑलमोस्ट हमने जो है पूरा टॉपिक कवर कर लिया है। अभी अभी प्रेरणा के कुछ छोटे छोटे सिद्धांत हैं। तो एक सिद्धांत हमने कल पढ़ लिया था जो मैकडूगल ने दिया था अभी प्रेरणा के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने मूल प्रवृत्तियां बताई है, जिसको मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। तो वो अभी प्रेरणा के अंदर ही आ जाता है। तो आज हम अभी प्रेरणा के अंदर आवश्यकता या मांग का सिद्धांत पढ़ेंगे। और ये सिद्धांत हमने पहले भी पढ़ लिया है मानवतावाद के अंदर। तो मानवतावाद के बारे में जब पढ़ा था तब हमने इनका सिद्धांत भी कवर कर लिया था साथ के साथ, जब संप्रदाय पढ़े थे। तो अब्राहम मैस्लो, जिनको मानवतावाद का जनक कहा जाता है, मानवतावाद संप्रदाय इन्होंने दिया था, प्रतिपादित किया था 1954 के अंदर। प्रत्येक मानव के पास अपना अस्तित्व बचाने के लिए उसके अंदर अनेक प्रकार की मांगों का जन्म होता है। यानी ये क्या कहते हैं अपने सिद्धांत के अंदर कि प्रत्येक मानव के अंदर अपने जीवन का अस्तित्व, मतलब जो उसका अस्तित्व होता है, उसका वजूद होता है, उसको बचाने के लिए उसके पास बहुत सारी मांगें होती है जिनको वो कंप्लीट करता है अपने पूरे जीवन के अंदर। और उन्हीं मांगों को कंप्लीट करते करते उसका पूरा जीवन जो है वो पूरा हो जाता है। प्राणी उनकी पूर्ति करने के लिए कार्य करता है। मतलब वैसे तो ये देखा जाए, अगर हमारी आवश्यकताएं नहीं होगी तो फिर कभी कोई हमारी मांग ही नहीं होगी। मतलब अगर हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है तो हम उस चीज़ की डिमांड कभी करेंगे नहीं। अगर हमें भोजन की आवश्यकता नहीं है तो फिर हम कभी भोजन के बारे में सोचेंगे भी नहीं। इसीलिए ये कहते हैं कि जीवन जीने के लिए हमें कुछ मांग होती है हमारे पास, जिनको पूरा करने के लिए हम अपना पूरा जीवन, अपना जो है जीवन जीते हैं। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वो मांग जो होती है वो हम पूरी करते हैं, ये ऐसा कहते हैं। अभिप्रेरणा का जन्म आवश्यकताओं से होता है। मतलब आवश्यकताएं होती हैं हमारे अंदर, फिर हम उनको पूरा करने के लिए ड्राइव मोड पे आते हैं, और जब वो कंप्लीट हो जाती है तो हम अभिप्रेरित होते हैं कि अगर ये डिमांड कंप्लीट हुई है तो अगर हम कोई और डिमांड करते हैं, कोई और आवश्यकता अगर हमारी होती है, हमारी मांग होती है, तो वो भी पूरी हो जाएगी। इस तरीके से मनुष्य अभिप्रेरित हो जाता है। तो अभिप्रेरणा का जन्म ही आवश्यकताओं से होता है। मनुष्य अपनी मांगों से, आवश्यकताओं से क्रिया करने के लिए प्रेरित होता है। जो मनुष्य होता है उसकी जो आवश्यकताएं होती है, उसकी जो मांगें होती है, उनकी वजह से वो क्रिया करने के लिए प्रेरित होता है। अगर एक बात सोचिए आप कि अगर आपकी कोई डिमांड ही नहीं है तो क्या आप कभी कोई क्रिया करेंगे? आप आराम से बैठेंगे, अपने जीवन को खुशी से स्पेंड करेंगे, किसी तरीके की कोई कठिनाई, कोई काम करके खुद का शरीर है उसको कष्ट में नहीं डालेंगे, क्योंकि आपकी जब कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। हल ने भी कहा था कि मनुष्य अपनी आवश्यकता के लिए ही काम करता है, इसीलिए उनके सिद्धांत को आवश्यकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। कि बिल्ली जब भूखी थी तभी उसने क्रिया की, अगर वो भूखी नहीं होती तब वो क्रिया नहीं करती, और इस बात को उन्होंने प्रूव भी किया था। तो अब्राहम मैस्लो भी कुछ ऐसा ही कहते हैं कि आवश्यकताओं से क्रिया करने के लिए ही मनुष्य प्रेरित होता है। मतलब आवश्यकताओं को, मांगों को पूरा करने के लिए ही वो क्रिया करता है, क्रिया करने के लिए प्रेरित होता है। इन्होंने कुछ आवश्यकताएं बताई थी जो इन्होंने कहा था कि हमारे पूरे जीवन में मोस्टली यही आवश्यकताएं होती हैं। शारीरिक आवश्यकताएं, जिसके अंदर हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, खाने की, पानी की, ठीक है, इस तरीके की। फिर सुरक्षा की आवश्यकताएं, मतलब हमें एक घर चाहिए होता है, एक सुरक्षित जगह चाहिए होती है जो हमें आंधी से, बारिश से बचा सके, हमें ठंड से बचा सके। फिर हमें समाज की आवश्यकता होती है जिनके साथ हम इंटरेक्ट कर सके। फिर हमें सम्मान की आवश्यकता होती है कि हमें, हमारी भी इज्जत होनी चाहिए। और फिर आत्मसिद्धि की प्राप्ति, जो इंसान जो है अपने पूरे जीवन के दुख सुख से ऊपर उठकर जब आत्मा का परमात्मा में जो विलय करवा देता है उसको कहते हैं आत्मसिद्धि की प्राप्ति। तो इस आवश्यकता तक जो है बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। तो ये आवश्यकताएं होती है। ये सिद्धांत हमने पहले क्लासेस के अंदर कवर कर लिया है, इसीलिए हम यहाँ पे इसको शॉर्ट में ही पढ़ेंगे। उसके बाद अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत, और मनोविश्लेषण के जनक सिगमंड फ्राइड को कहा जाता है। तो सिगमंड फ्राइड ने जो मन का सिद्धांत दिया था, मनोविश्लेषणवादी, मन का विश्लेषण करके जो सिद्धांत दिया था, इन्होंने मन के प्रकार बताए थे, उनको भी अभिप्रेरणा के अंदर ही पढ़ते हैं क्योंकि अचेतन मन को अभिप्रेरणा से जोड़ा गया है। प्रतिपादक
कौन है इसके? सिगमंड फ्राइड, और इनके शिष्य थे एडलर और कार्ल युंग। ठीक है, इनको कहीं कहीं जुंग भी कहा जाता है। इसमें कहा गया है कि अभिप्रेरणा का जन्म अचेतन मन से होता है। इन्होंने कहा है कि जो अभिप्रेरणा है ना, उसका जन्म अचेतन मन से होता है। अचेतन मन में बहुत सारी मतलब इच्छाएं होती है, दमित इच्छाएं भी होती है, बहुत इच्छाएं उठती है और उनको पूरा करने के लिए हम अभिप्रेरित होते हैं। वो कंप्लीट हो जाती है तब भी अभिप्रेरित होते हैं, उनको पूरा करते समय भी अभिप्रेरणा से हम उनको पूरा करते हैं। इसीलिए मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत को भी अभिप्रेरणा से जोड़ा गया है। इस सिद्धांत में सिगमंड फ्राइड ने 3 मन बताए थे। अचेतन मन जो कि पूरे मन का 90% होता है, अर्धचेतन मन जो कि 0% होता है, ये अचेतन मन वाली इच्छाओं को रोक के रखता है, और चेतन मन जो कि 10% होता है। तो इस तरीके से इन्होंने बताया था। इस सिद्धांत को भी हमने पहले पूरा कर लिया है, तो इसको हम यहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आगे जो है उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत, ये सिद्धांत डेविड सी मैक्लीलैंड ने दिया था, और इनके सहयोगी थे एटकिंसन जो कि जर्मनी से थे, और होएंगाओएम एवं होएंगा, तो ये दोनों जो है इनके सहयोगी थे, और डेविड सी मैक्लीलैंड ने ये सिद्धांत दिया था उपलब्धि अभिप्रेरणा का। अब ये सिद्धांत है, इसमें ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि व्यक्ति कई बार क्रिया करने के लिए इसीलिए प्रेरित हो जाता है क्योंकि उसे बहुत बड़ी उपलब्धि चाहिए होती है, और उस व्यक्ति के अंदर अभिप्रेरणा का जन्म होता है। यानी ये कहना चाहते हैं कि हम प्रेरित इसलिए होते हैं क्योंकि हमें कुछ उपलब्धियां प्राप्त करनी होती है, हमारे जीवन के कुछ लक्ष्य होते हैं जो हमें कंप्लीट करने होते हैं, और उन्हीं लक्ष्यों को कंप्लीट करने के लिए हम अभिप्रेरित होके काम करते रहते हैं, ऐसा कहते हैं ये। और ये सही भी कहते हैं। आप खुद देखिए, आप क्यों पढ़ रहे हैं? आपके जीवन का एक लक्ष्य है, आपको नौकरी प्राप्त करना है, और नौकरी जो है आपकी उपलब्धि है जिसको आप हासिल करना चाहते हो, तो इसीलिए आप क्रिया कर रहे हो। अगर आपको नौकरी नहीं लगना, कई बच्चे आपने देखे होंगे कि उनका कोई लक्ष्य नहीं होता, वो अपने जीवन को बस खुशी खुशी जीते रहते हैं। उनका मकसद होता है सिर्फ जीना, बस वो अपने जीवन को सिर्फ जीते हैं खुशी से, किसी तरीके की कोई कठिनाई में नहीं पड़ते, किसी तरीके की पढ़ाई के चक्कर में नहीं पड़ते, मतलब वो ऐसा काम ही नहीं करते जिसकी वजह से उन्हें कष्ट मिले, उनके मन को चिंता हो या उनके शरीर को कष्ट मिले। तो वैसे लोगों के जीवन में कोई उपलब्धि नहीं होती और वो अभिप्रेरित नहीं होते। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना होता है, कुछ उपलब्धियां हासिल करनी होती हैं, और उन्हीं उपलब्धियों को हासिल करने के लिए वो क्या करते हैं? अभिप्रेरित होते हैं और एक दिशा में काम करते हैं, जैसे कि हम कर रहे हैं। उपलब्धि की चाह में प्राणी क्रिया करने के लिए प्रेरित होता है, मतलब अपनी उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए क्रिया करता है और क्रिया करने के लिए प्रेरित भी होता है। तो इसी तरीके से उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत है जो कि डेविड सी मैक्लीलैंड ने दिया था। और इसको आप याद कैसे करोगे? मैक्लीलैंड में क्या आ रहा है? मेक आ रहा है, और किसी चीज़ को मेक करना अपने आप में एक उपलब्धि होती है, तो इस तरीके से आप इसको जोड़ सकते हैं। और ये सिद्धांत है, अभी तक पूछा भी जा चुका है 2-3 बार इसका नाम और इसके प्रतिपादक का नाम। फिर आता है सक्रियता का सिद्धांत। अब मैं 2 सिद्धांत आपको ऐसे बताऊंगी जो आपने बहुत ही कम बुक्स में पढ़े होंगे, और अभी तक इनसे क्वेश्चन भी ज़्यादा खास नहीं बने और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन हम सारे के सारे कंप्लीट करेंगे। हम नहीं चाहते कि कभी अगर भविष्य में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हमें दिक्कत हो, इसीलिए हम सारे कवर करेंगे। तो सक्रियता का सिद्धांत जो है, इसके अंदर क्या है? ये प्रतिपादक है सोलेसबरी और मेलगोव। व्यवहार की दक्षता पर बल देता है। संसार के हर प्राणी में किसी न किसी प्रकार की योग्यता क्षमता होती है जिसे वह करने में दक्ष होता है। मतलब ये क्या कहते हैं सक्रियता के सिद्धांत में, इसके प्रतिपादक जो है वो सोलेसबरी है एवं मेलगोव है। इन्होंने कहा है कि इन्होंने व्यवहार की दक्षता पर बल दिया है, ठीक है। यानी इन्होंने कहा कि व्यवहार में कुछ विशेषताएं होनी चाहिए, कुछ क्षमताएं होनी चाहिए, और मनुष्य जो है व्यवहार करने में दक्ष होना चाहिए, ठीक है, निपुण होना चाहिए, और यही दक्षता प्राणी को सक्रिय रखती है। अगर कोई जो है किसी मनुष्य का व्यवहार अच्छा नहीं है तो वो उसे अच्छा बनाने के लिए क्रिया करेगा, सक्रिय रहेगा वो, ठीक है। ये ऐसा कहते हैं कि वो सक्रिय रहेगा क्रिया करने के लिए, ताकि वो अपने व्यवहार में निपुण हो सके, अपने व्यवहार को अच्छा बना सके, और इसी सक्रियता के आधार पर वह क्रिया करने के लिए प्रेरित होगा।
मतलब ये सोलेसबरी और मेलगोव क्या कहते हैं, सक्रियता के लिए क्या कहते हैं कि मनुष्य अपने व्यवहार को अच्छा बनाने के लिए हमेशा जीवन में आगे की तरफ अग्रसर रहता है, क्रियाशील रहता है। ठीक है, कभी आपने देखा है कि हमने बचपन में जो कुछ सीखा बस उसी के आधार पर अब तक का जीवन जी रहे हैं? ऐसा नहीं होता ना। हम हर समय कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, हर समय, चाहे हम बच्चे थे, जवान हो गए, फिर बूढ़े हो जाएंगे, हर टाइम हम कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। ये देखते रहेंगे कि हमारे व्यवहार में कौन सी कमियां हैं, दूसरों को देख के या दूसरों ने जो कमियां हमारे अंदर बताई है उनको लेके हम क्रियाशील रहते हैं कि वो सारी कमियां हम दूर करें और अपने व्यवहार को अच्छा बनाएं। तो यही इस सिद्धांत के अंदर कहा गया है। एक और सिद्धांत है संतुलन और स्थैर्य का सिद्धांत। संतुलन होता है किसी चीज़ के अंदर बैलेंस बनाना। ठीक है, तो क्या कहते हैं, इसके प्रतिपादक है चैपलिन, कोकर और एप्पल। ये कहते हैं कि यदि हमारे व्यवहार में संतुलन व समायोजन का भाव है तो इससे हम क्रिया करने के लिए प्रेरित होते हैं। अगर हमारे व्यवहार में संतुलन है, अगर हमारे व्यवहार में स्थैर्य है, मतलब हमारा व्यवहार स्थिर रहता है, संतुलन में रहता है, हम कभी असंतुलित नहीं होते, किसी चीज़ को देख के बिगड़ते नहीं, हमारा व्यवहार बिगड़ता नहीं है, तो इस वजह से भी हम क्रिया करने के लिए प्रेरित होते हैं। कहने का मतलब है कि अगर हम कई बार जो है बैलेंस में नहीं रहते, असंतुलित हो जाते हैं, मतलब हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, उस टाइम क्या हम ढंग से क्रिया कर पाते हैं? नहीं कर पाते। इसीलिए ये कहते हैं कि हमें जो है व्यवहार के अंदर संतुलन बना के रखना चाहिए। अगर हमारे व्यवहार में संतुलन होगा तो हम क्रिया करने के लिए प्रेरित होंगे। तो ये संतुलन या स्थैर्य का सिद्धांत है। तो ये 3-4 छोटे छोटे सिद्धांत थे जो कि हमने कवर कर लिए हैं। तो कल हम नया टॉपिक लेंगे। और अभी देखो हमारे मनोविज्ञान के बहुत ही डीप तरीके से, बहुत ही अच्छे नोट्स मेकिंग पैटर्न पे जो है मनोविज्ञान के टॉपिक कंप्लीट होते जा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतने कम साधनों में, मेरे पास कोई साधन नहीं है, केवल एक फ़ोन है और फ़ोन से ही सब कुछ जो है मैं कर रही हूँ। आई होप आप इस चीज़ को ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे, आप मुझे हेल्प करेंगे मेरा चैनल ग्रो करवाने के अंदर, और हम आगे अच्छी अच्छी क्लासेस लेके आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।